आखिर तुम तो कह रहे हो सही है, लेकिन वो कुछ लोग हैं जिनको ऑफिस का प्रॉब्लम है, जैसे अदनान हैं, अली हैं, तो इन्हें ज़रा प्रॉब्लम है, वरना तो आइडियली ये था कि हम पौने 6 बजे स्टार्ट कर देते, तो नमाज का थोड़ा में ब्रेक हम लेते। चलिए खैर, इंशाल्लाह उसको मैनेज कर लेते हैं। अ, हो जाएगा इंशाल्लाह, चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपके पास, जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो खैर आपको काफ़ी अच्छी तरह पता है। तो आपको ये पता है कि हम बेसिकली जब भी किसी ऑब्जेक्ट की क्लास को हम डिफाइन करते हैं, तो उस क्लास के अंदर हम उसके वेरिएबल्स डेटा जो है वो हम किस फॉर्म में करते हैं, अगर आपको याद हो तो ये वेरिएबल की फॉर्म में हम बताते हैं डेटा को, और यानी उसकी जो भी असाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स जो भी होते हैं उसको हम डेटा के वेरिएबल कहते हैं। और जो भी आपके पास कोड करना होता है वो आप उसको मेथड्स में इसको कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक क्लास जो है उसमें से मैंने भी कहा कि दो तरह के मेंबर्स होंगे। एक आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स को आप एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें बात करें कि जैसे जो आप टेबल जो होता है, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ आप कॉलम के जो भी आप में वैल्यू स्टोर करते हैं वो उसका डेटा होता है। तो इस तरह से क्लास में भी जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, तो वो उस क्लास के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डेटा को आप जो जो भी असाइन करेंगे वो वेरिएबल के थ्रू करेंगे, और उसका जो बिहेवियर होगा, जो फंक्शनैलिटी होगी उसकी, जो ऑपरेशंस होंगे, उससे आप मेथड्स के अंदर कोड करते हैं। ठीक है, मैंने भी आपसे बात कर रहा था अभी कि मेथड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोसीजर और दूसरे को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो वो मेथड्स जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं फंक्शन, और जिन मेथड्स में हम वॉइड कर देते हैं, रिटर्न को वॉइड कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उससे हम कहते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, तो वो ये दोनों की, तो इसका मतलब है कि आप जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, न्यू करके आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू आपने सेट की होंगी और जो उसमें मेथड आपने डिजाइन किए होंगे क्लास के अंदर, वही ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको असाइन हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको ये पता है कि आप अपनी क्लासेस जो हैं, अगर आपको याद हो, आप क्लासेस को ग्रुप करते हैं। तो इस तरह एक नाम जरा बताएगा कि जो क्लासेस को हम ग्रुप करते हैं उन उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। जरा कोई एक मुझे सेंड करे, चैट में मुझे भेज दे कोई, कि क्लासेस को जो आप ग्रुपिंग करते हैं, यानी क्लासेस को आप डिफरेंट फोल्डर्स में, सपोज करें आपने अगर सेल्स का आपने एक बनाया है, तो सेल्स के अंदर आपने 4 फोल्डर सपोज करें क्रिएट करिए। एक प्रोडक्ट का फोल्डर क्रिएट कर दिया, एक आपने एम्प्लॉयज का फोल्डर क्रिएट कर दिया, एक आपने कस्टमर का फोल्डर क्रिएट कर दिया, एक आपने कॉस्टिंग का फोल्डर क्रिएट कर दिया, सपोज करें। ठीक है, तो आपके पास जो कस्टमर से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी वो सब कस्टमर के फोल्डर में आप ऐड करेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्लासेस होंगी उन्हें आप प्रोडक्ट के क्लासेस में फोल्डर में क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। और जो आपके पास एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी क्लासेस आप बनाएंगे वो सब के सब एम्प्लॉय के फोल्डर में उन क्लासेस को प्लेस करेंगे। इनकैप्सुलेशन तो कहते हैं ये दोनों चीज़ों की एक में कंबाइन कर, इनकैप्सुलेट करना, डेटा और मेथड को विद इन सिंगल क्लास आप इनकैप्सुलेट करते हैं। और वो जो आप कह रहे हैं ना पेरेंट चाइल्ड वाला जो वाली, वो बेसिकली है एसोसिएशन, इंटरेक्शन। ठीक है, उसको आप इनहेरिटेंस वगैरह जो भी आप कह रहे हैं ये सब इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, कोई और ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा ना कि जैसे आपके पास सपोज करें कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड 3 क्लासेस बनाई है आपने, तो वो प्रोडक्ट के फोल्डर में आपने उसको ऐड किया है, प्लेस किया है। जैसे आपने आप असाइनमेंट बनाते हैं ना डिफरेंट कोर्सेज के, तो हर कोर्सेज का अलग अलग फोल्डर क्रिएट करते हैं, और हर कोर्स के असाइनमेंट्स को आप हर अलग अलग फोल्डर में प्लेस करते हैं। इसे क्या कहते हैं, जरा ये मुझे अगर कोई बता सके। ऑब्जेक्ट तो आप न्यू करके, उमर ऑब्जेक्ट तो आप क्रिएट करते हैं न्यू करके। चले मैं लिखता हूँ नाम, मैं लिखता हूँ ये, मैं आपको भेज रहा हूँ। नेम स्पेस जो है ये आप जो डॉट नेट में जो टर्म यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं नेम स्पेस के, अगर आपको याद है। ठीक है, और पैकेज की टर्म आप यूज करते हैं जावा। ठीक है, ये मैं आपको दोनों, ठीक है जी। तो
ये जो ग्रुपिंग है, ये सॉरी मैंने आपको अभी अदनान को भेज दिया यार, मैं बाकी लोगों को एवरीवन को भेजता हूँ। ये लास्ट मैसेज आया था ना उनका, ये ये तो आप जो ग्रुपिंग करते हैं ना, जो क्लासेस बनाते हैं, अगर आपको सपोज करें आपने 5 क्लासेस बनाई प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो प्रोडक्ट के फोल्डर में क्रिएट करेंगे, उसको आप प्लेस करेंगे, यानी कि बेसिकली वो नेम स्पेस होगा प्रोडक्ट का नेम। तो जब आप उसको नेम स्पेस को कॉल करेंगे तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट के होंगे उस फोल्डर में क्लासेस वो आपके कॉल हो जाती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पे डॉटेड में नेम स्पेस कहते हैं, और जावा में इस चीज़ को हम कहते हैं पैकेज। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड नेम स्पेस और पैकेज। ठीक है, ग्रुपिंग यानी कि जो आप कर रहे हैं कलेक्शन। इसमें बात समझ में आ गई? तो आप लोगों ने नेम स्पेस तो कॉल किए होंगे, नेम स्पेस डिफाइन भी किए होंगे, लेकिन ये आपने चेक नहीं किया होगा। जाके इसको चेक कीजिएगा जब भी, कि आप जब भी कोई नेम स्पेस क्रिएट करें तो जाके चेक कीजिएगा उस नेम स्पेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम ये एक प्रूफ होगा, इसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जाके जब भी कोई एक छोटी सी एक क्लास क्रिएट करें, उस क्लास के ऊपर अगर आप ऊपर नेम स्पेस का नाम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसकी जो आपने जो क्लास क्रिएट की होगी वो वो क्लास जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर में ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये मैं एक और चीज़ आपको सबको एक्सपीरियंस का होगा कि ये जो मैसेज आता है जो जूम की तरफ से कि अब ये सेशन ऑफ होने वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली ये फिर ऑफ हो जाएगा सेशन। तो हम इसको अब क्लास को ज्वाइन करेंगे 8:10 के। ठीक है, सब नोट कर लें कि इसको हम जो ज्वाइन करेंगे वो 8:10 पे, जैसे ये सेशन उनका ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ उससे कि वो फॉरन एड हो जाए, तो उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे अभी 8:10 पे अपना थर्ड सेशन ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात जो कर रहे थे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की, तो पहले मैंने आपसे सिर्फ यहाँ ये बात की। अच्छा, इसमें से मैंने कहा कि मॉड्यूलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे छोटे मॉड्यूल में इसको ग्रुप करेंगे, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम क्लासेस बनाने का मकसद हमारा ये होता है कि उसको हम रीयूज कर सकें। अगर हम उससे कहीं और जो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि रिक्रिएट करें उस क्लास को, या तो हम अगर उस क्लास को चाहें तो कहीं और भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें रीयूजेबिलिटी, यानी कि एक क्लासेस को आप मल्टीपल मैनर्स में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट ये आपने इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा होगा और उसको यूज़ भी करके देखा होगा। ठीक है, तो अब क्लासेस के बिटवीन जो है, जो आप पहले आप लोगों ने मुझे सेंड भी करा कि उसमें इंटरेक्शन जो भी है वो उसके लिए भी कई चीज़ें हैं। जो क्लासेस के जो रिलेशनशिप्स हैं, ये हम ऐसे लगेगा कि मैं इंशाल्लाह थर्ड वीक जो है वो आपको फिर मैं ये पूरा बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। इंटरेक्शन जो है वो इनहेरिटेंस का भी हो सकता है, एसोसिएशन का भी हो सकता है, एग्रीगेशन का भी हो सकता है, और कॉम्पोजिशन का भी हो सकता है। ठीक है, तो जिससे जो हम बेसिकली जो पढ़ेंगे क्लास डायग्राम को, तो मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि इनको एसोसिएशन को कैसे शो करते हैं डायग्रामेटिकली, आप डायग्राम के थ्रू एग्रीगेशन को कैसे शो करेंगे, कॉम्पोजिशन को कैसे शो करेंगे, इनहेरिटेंस को कैसे शो करेंगे। तो ये पहले तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर बताऊंगा मैं आपको कि कोड में इस सब चीज़ों को कैसे आप डेफिनेट करेंगे कि आपने एग्रीगेशन में कोड लिखा है या आपने कॉम्पोजिशन का कोड लिखा है। ठीक है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। इनहेरिटेंस का कोड तो आपको पता होगा, लेकिन शायद आपको कॉम्पोजिशन एग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ना पढ़ा हो, लेकिन अभी मैं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें जो फीचर जो आप लोगों ने ये सब पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें बॉटम अप्रोच यूज़ होती है, यानी कि पहले आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को आप जो है वो यहाँ बात हमने की है कि इसको ग्रुप करते हैं इनटू क्लासेस, और फिर उन क्लासेस को अगर जैसे मैंने कहा कि उसको आप जो है वो प्लेस करते हैं पैकेज के अंदर या नेम स्पेस के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि इसको फोकस जो है वो डेटा और मैथड्स, यानी कि जो वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टीज उसका हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, और उसके जो बिहेवियर है वो बेसिकली जो भी उस ऑब्जेक्ट के डेटा को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को थ्रू देयर मैथड्स यूज़ करते हैं, उसके डेटा को सेट और गेट जो आप कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू, वो सब इसमें इससे रिलेटेड होता है। और याद रहे कि ये हमने उस ऑब्जेक्ट की क्लास में पहले डिक्लेयर कर दिया होगा, डिफाइन कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इंटरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, जो हम बात अभी मैंने कहा कि आपको एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, एसोसिएशन है, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इनके इंटरेक्शन जो है वो किस ऑपरेशन के थ्रू हो रहा होता है। और
और फिर हम देखेंगे कि इसको रीयूजेबिलिटी जो है, अगर आप ये क्लास क्रिएट कर लिए और उसको कहीं और दूसरी जगह पे उस क्लास को यूज़ करना है आपको, जैसे हमने कहा कि हमने एक, अगर आपने पर्सन की क्लास यूज़ कर लिए तो पर्सन की क्लास जो है वो कस्टमर के लिए भी यूज़ होगी, यूज़ होगी, और एम्प्लॉय के लिए भी वही क्लास रीयूज़ होगी, स्टूडेंट के लिए भी वही क्लास रीयूज़ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास एक जो अपने क्लास क्रिएट की है, हमारी कोशिश होती है कि उस क्लास को हम मल्टीपल मैनर में रीयूज़ कर सकें उसको। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर मैंने डेफिनेशन जो है इसमें, अच्छा अब अभी तक ये तो खैर आप चूंकि पढ़ चुके थे, मैंने बहुत क्विक रिव्यू किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपने पहले कोर्स पढ़ लिया है उसका अगर मैपिंग यहाँ पे आपसे नहीं हो पा रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि मैं 3rd वीक में तो मैं इसको स्क्रैच से पढ़ाऊंगा आपको ओवरऑल। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट भारत में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर कोई कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो अभी लिखी है यहाँ पे, और मैंने आपसे बहुत क्विक रिव्यू मैंने दिया है, क्योंकि मैं अज्यूम भी कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग जो है ज़्यादा आप पढ़ चुके हैं, तो डिटेल मैंने डिस्कस नहीं किया अभी। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रा मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन थ्रो करना चाहें तो क्वेश्चन आप चैट पे मुझे भेज सकते हैं जी। यहाँ तक डेफिनेशन की बात है, यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया है, क्विक रिव्यू जो किया है। अगर किसी को पूछना है तो पहले आप मुझसे क्वेश्चन मुझे सेंड कर दें चैट पे जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं डेफिनेशन पे आ जाऊँ। अब इसी चीज़ को उन्होंने जो अगेन मैं फिर जो बुश हैं उनकी डेफिनेशन को ही मैंने इस स्लाइड में भी इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके अकॉर्डिंग टू बुश, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन in which programs are organized as cooperative collection of objects। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा, यानी कि जो आपकी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप इंटरेक्ट कराएंगे, चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो एसोसिएशन के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो एग्रीगेशन के थ्रू हो रहा हो, या वो कॉम्पोजिशन के थ्रू हो रहा हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, और उस क्लास को आप रखे और फिर उसके बाद आप न्यू करके इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक हायरार्की को डिस्कस किया है, सिर्फ एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप को डिस्कस किया, दैट इज इनहेरिटेंस। जैसे मैंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं, वो हम, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, एसोसिएशन, वो हम इंशाल्लाह ताला जब क्लास डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो वो फिर मैं आपको वो भी डिस्कस करूँगा। एक साथ मैं आपसे चीज़ पूछने जो आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि क्लास जो है इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लास को आप मैप कर सकते हैं। मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ। क्लास जो है ये बेसिकली कॉमन नाउन है। ठीक है, क्लास इज एक्चुअली सम कॉमन नाउन, और जो ऑब्जेक्ट है ये है बेसिकली, मैं इसको भी लिख के दिखा रहा हूँ, ये उस पर्टिकुलर क्लास का प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी, ये मैं आपको चैट पे मैं लिख के भी भिजवा रहा हूँ। ठीक है, क्लास को हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं स्टूडेंट जो है वो एक कॉमन नाउन है, और जो आप में से जो आप हैं वो एक्चुअली उस स्टूडेंट का एक इंस्टेंस है, यानी कि जो आप जो जब ये सारी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, जो नेम है, आईडीज आपके आपने मुझे सेंड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली प्रॉपर नाउन। ठीक है, स्टूडेंट का प्रॉपर नाउन। जैसे एक जो फैकल्टी है, इंस्ट्रक्टर है, वो आपके पास एक कॉमन नाउन है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी कोर्स में, तो ये एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, मेरा नाम जो भी आएगा तो वो उसका उस पर्टिकुलर नाउन का, यानी इंस्ट्रक्टर नाउन की जो क्लास है उसका इंस्टेंस। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। अब सिर्फ 2 मिनट रह गए तो ऑटोमेटिकली ये सेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम 8-10 पे कनेक्ट करेंगे, तो जब तक हम, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तो परेशान ना होइएगा, 8-10 पे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हम, अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं दोबारा प्रीवियस स्लाइड पर रहता हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन किसी का है तो मुझे आप सेंड कर दें चैट पे, ताकि मैं फिर यहाँ तक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाऊँ। सेशन जो है ये टाइम इसका हो रहा है, आप ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम 8-10 पे कनेक्ट करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है अभी तक तो पूछ लें, वरना फिर मैं स्लाइड नंबर 7 की तरफ मूव कर। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए स्लाइड नंबर 7 पे मैं आ गया।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो ओवरऑल हमने जो सब कुछ पढ़ लिया है, तो ये कंप्लीटली बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम फॉर्म करता है, यानी कि एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम ये ओवरऑल सिस्टम की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हिसाब से, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हो गया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये मैं आपसे भी एनालिसिस को हमने डिस्कस कर लिया कि आप पहले इसको ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी इसकी लिस्ट है, ये सब मैंने इससे पहले प्रोसेस आपसे डिस्कस कर लिया। और फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को, इससे पहले जो हमने पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में रिमेंबर कि हमने इसमें सिस्टम का डिजाइन है ओवरऑल सिस्टम, ठीक है, यानी कि एज ए होल जो है वो हम कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहे हैं। और उससे उसके जितने भी सब सिस्टम्स होंगे, ये हम उसको पहले तो वो मार्क करेंगे, और जो सब सिस्टम्स हैं तो उन सब सिस्टम्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम डिजाइन करेंगे। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिजाइन जो है उसमें आपके पास सिस्टम डिजाइन हो गया और साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्ट डिजाइन। तो दो तरह के आपके पास हैं, एक सिस्टम डिजाइन, यानी कि जो आपके पास एक सिस्टम को आपने सब सिस्टम में डिजाइन डिकम्पोज किया, और फिर उन सब सिस्टम्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई किया। जैसे यहाँ बात हो रही है कि क्लासेस वगैरह जो भी हैं, आप वो उन सब सिस्टम्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रीवियस अभी तक जो हमने पढ़ा है वो डिजाइन तक को पढ़ा है। इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग जो है ये मैं आपसे